देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV का खबरनामा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोविड-19 से होने वाली अमवात पर तबादील ख्याल किया। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आप अपनी ज़बान से नहीं बोलना चाह रहे। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो आर्टिकल है वो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये लिखा है कि जो भी डेथ कोविड से हुई है उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रिबटल ये आ रहा है कि वो जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो मॉडल लिखा है जिसमें करीब 20 लाख के करीब लोगों की मौत सेकेंड वेव में हुई है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि वो स्पेकुलेटिव है, मिस इन्फॉर्म्ड है। मैं हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो स्पेकुलेटिव, मिस इन्फॉर्म्ड है तो फिर कोवैक्सीन का आपने क्यों उसको शुरू किया? क्या वो कुछ पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा था उसका? अभी भी डेटा जमा कर रहे हैं ना। दूसरा, आयुष मिनिस्ट्री ने क्यों कोरोनिल को सर्टिफिकेशन दिया? क्या उसका भी कुछ इफेक्टिव डेटा था आपके पास? तीसरी बात यह है कि डेली डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। स्टेट्स ICMR के गाइडलाइंस को कोई फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और पांचवा पॉइंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि उन्होंने बिहार सरकार को लिख कर दिया। बिहार सरकार को बिहार की हाई कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया, उनको खींचा, तो रातों रात बिहार सरकार ने फिगर्स को सही करके 3000 मौत का इजाफा कर दिया। जितने एपिडेमोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि डेथ्स जो हैं वो 5 से 6 गुना ज्यादा है, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मोदी सरकार ये कह रही है कि इतने मौतें नहीं हुए कोविड से। मोदी सरकार हकीकत को सच्चाई को छुपा रही है। मोदी सरकार का रियलिटी से कोई टच ही नहीं है। वो आम भारत के लोगों की मौत, उनकी तकलीफ से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कनेक्शन ही खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल अलूफ है, इसीलिए वो इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। तो मान रहे हैं, लेकिन सरकार की बातों को क्यों नहीं? हम सरकार का रिबटल भी कर रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स, डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए सेकेंड वेव में, और डेथ सर्टिफिकेट्स जो पहले वेव से पहले इशू होते थे, ये पूरे एपिडेमोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में सी ओटर के यशवंत देशमुख ने भी इस बात को कहा। जब यशवंत देशमुख कहेगा बीजेपी स्टेट जीत रही तो थालियां मारेंगे, और जब यशवंत देशमुख कहेगा एक स्टैटिस्टिशियन है वो भी इस बात को मान रहे हैं, तो आप उनको अब नहीं मानते। तो प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि सिर्फ उनकी तारीफ करो, उनकी तायीद करो, और सुप्रीम लीडर जिंदाबाद के नारे लगाओ। बल्दिया आज़िमतर हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल और रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा और याकुतपुरा नालों और दिगर बल्दी मसाइल के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर एन सम्राट अशोक, रुकन सास कौंसिल रियाजुल हसन अफंदी, दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार हुसैन वाला जाही, रेन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। MLA याकुतपुरा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई।
और सिल्ट नहीं निकाल अंदर से सिल्ट निकालना पड़ता है। Make sure that they remove the silt. शील्ड तोल के ले रहे हैं लोग, तो शील्ड पूरी नहीं निकाल रहे नहीं, नहीं, शील्ड वही- तोल के ले रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं, तोल के ले रहे हैं पूरी बेड लेवल शील्ड नहीं निकाल रहे हैं, कौन से भी नाले से But you see, तोल के हिसाब में शील्ड दे रहे हैं। you stand with your people because they are not doing the right job. Contractors are not doing the right job. आप देखिए कि 2 feet at least silt निकालना पड़ता है। तो पानी जरा easy flow होता। Please make sure you do that. Okay? क्या you want it to be? Yes. शील्ड निकालना मैडम। डिफेक्टिंग नहीं, यहाँ पर भी नहीं होना है डिफेक्टिंग। सामने And also और एक बार desilting करो। हाँ देखो और deep जाके लगाने के लिए बोलो। It is piled up. ఈ ఏరియా దీని ఏరియా ఐ డోంట్ నో ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదా మనం ఈ ఏరియా, మరి నాకు ఏంటో నాకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఎంటర్ ఇంకా మనకు తిరిగి వచ్చిన దాంట్లో ब्लॉक है सर। हाँ तो ये सब हो जाएगा। డీసెంటింగ్ ఎట్లా అవుతుంది అది చెప్తారా? ఇట్లా పక్క చేసింది కదా డీసెంట్ చేసి, మరి అది కటింగ్ చేయరా? ఎప్పుడు गार्बेज आपके पास ऑटो सीट है? ठीक है मैडम। आप लोग अटैच कराना ना। देखो entire rain bazaar your area is full of garbage. Yes madam. कैसा? They are not taking care of this area madam. I have complained a lot to Dharminder also. He is stating this my area doesn't consult him. Door to door madam. 3 times I'm visiting madam. Morning and हो गए तो लास्ट ईयर जो लोगों को नुकसान हुआ बारिश से, अब के साल वो नहीं होता। हमारे साथ यहाँ पे एरिया हमारे एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी साहब, कॉर्पोरेटर अब्दुल वासिफ साहब, अलमदार बाला जाहिद साहब, तमाम पार्टी के लोग भी हैं। मैडम का शुक्रिया अदा करते, उन्होंने अपना सिर्फ के वक्त निकाल के आके दौरा किया, न सिर्फ दौरा किया, कामों करने की हिदायत दी और एक रिव्यू मीटिंग लेने के लिए कहा। रिव्यू मीटिंग लेके गार्बेज लिफ्टिंग का जो भी मसला है उसको हल करने का तहफ़्फ़ुज़ किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि अवामी मुश्किलात का हल निकल सके। खुतबुल्लापुर के रंगारेड्डी नगर 127 डिवीजन KPHB कॉलोनी सिंगम के तहत आज एमएलए KP विवेकानंद के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कम्युनिटी के नए सदर साई किरण का तारुफ कराया। इस मौके पर एमएलए ने तमाम अफराद को मुबारकबाद दी। फोन
చూడండి ఫోన్ తీసి तेलंगाना के साबिक वजीर इतला राजेंद्र ने बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए हैदराबाद से 220 अफराद के साथ चैटेड फ्लाइट में न्यू दिल्ली पहुंचे। आइए देखते हैं तैयारी के कुछ अंदर के मनाजिर। तेलंगाना के साबिक लीडर और साबिक वजीर तेलंगाना इतला राजेंद्र ने नई दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के मरकजी कायदीन धर्मेंद्र प्रताप के अलावा तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा टी उमा और दीगर कायदीन भी बीजेपी में शामिल हो गए। श्री इटाला राजेंद्र जी को सर्वप्रथम सदस्यता पत्र देकर इटाला राजेंद्र जी। श्री अश्वत्थम रेड्डी, श्री अश्वत्थम रेड्डी, श्री गंधरा नलिनी, इनागू रविंद्र रेड्डी, इनबू रविंद्र रेड्डी, तुला उमा, ओके ये फिक्स कर दिया। रमेश राठौर जी एक एमपी है। ठीक है फिक्स कर दिया। सदा केशव रेड्डी, है ना ये केशव रेड्डी कंटोनमेंट वाइस चेयरमैन, कंटोनमेंट वाइस चेयरमैन। ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి, ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ ఎల్లారెడ్డి, तुला उमा जी एक्स जेडपी चेयरमैन फ्रॉम करीमनगर, गंड्रा नलनी गारू टीआरएस स्टेट लीडर एंड बाबయ్య गारू टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी फ्रॉम शादनगर, केशव रेड्डी। रियासती वजीर हरीश राव ने संगमेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लिंगमपल्ली में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। తెలంగాణ ప్రాంతంలో భూములు అమ్మొద్దని చెప్పి మాట్లాడడం చాలా హాస్యాస్పదం। గురువింద గింజ తన కింద నలుపు తెలియదన్నట్టు చేసేదంతా వాళ్ళే। నాంది పలికిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇవాళ చేస్తున్నది బీజేపీ పార్టీ, చెయ్యమని ప్రోత్సహిస్తున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం। కానీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు మాత్రం తమ ప్రభుత్వాలను తమ పార్టీలను తామే తప్పుబడుతున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు। వాళ్ళు మాట్లాడేది ఎట్లుందంటే అసలు ఈ చరిత్రలో ఎప్పుడు భూములు అమ్మనట్టు, ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా భూములు అమ్మనట్టు, ఇదేదో మొదటిసారిగా ఇప్పుడే తెలంగాణలో భూములు అమ్ముతున్నారన్నట్టుగా
వాళ్ళు మాట్లాడడం చూస్తూ ఉంటే చాలా విడ్డూరంగా ఉన్నది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గౌరవనీయులు బట్టి విక్రమార్క గారు భూములు అమ్మొద్దని, భూములు అమ్మితే మేము అధికారంలోకి వస్తే తిరిగి తీసుకుంటామని మాట్లాడుతున్నాడు. అసలు మీరు అధికారంలో రావడం అనేది ఒక కళ, అది జరగనే జరగదు. అయినా ఒక సీనియర్ సభ్యుడిగా ఏమైనా అవగాహన ఉండే మాట్లాడుతున్నారా? అసలు అది సాధ్యమేనా? అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంది? మాకేమర్థమవుతుంది అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో పేదలకు సంక్షేమ పథకాలు అందొద్దు, ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కుంటుపడాలి, ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగొద్దు అని బట్టి విక్రమార్క గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కోరుకుంటున్నట్టుగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో 2004 నుంచి 2014 వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, రోషయ్య గారు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల సాక్షిగా గత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమ్మిన భూములు 88,500 ఎకరాల భూములు అమ్మినారు మీరు. ఇదే బట్టి విక్రమార్క గారు ఎమ్మెల్యే, ఇదే బట్టి విక్రమార్క గారు అసెంబ్లీలో డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేసిన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వారి సాక్ష్యంగానే భూములు అమ్మినారు. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के तारीफों के पुल बांध दिए और कहा कि पीवी ने मुल्क में कई तरक्याती काम अंजाम दिए। वो आज एसवी देवी के हमरा किताब एमएलसी के रस्म इजराई अंजाम दी। లాంఛనంగా ఇనాగ్రేట్ చేసినటువంటి సందర్భంలో పెద్దలు సంతోష్ బాబు గారికి, పాత్రికా మిత్రులకు, మానవ సమాజంలో మనుషులు పుట్టడం చనిపోవడం అనేది సర్వసాధారణం. శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభతరంలో ఆ మహానీయుడు అంటే ఇక్కడ ఒక మంచి ఆడిటోరియం కానివ్వండి, పిల్లల గురువుగారైనటువంటి శ్రీ స్వామి రామానంద తీర్థ గారి పేరు మీద మరి ఈ ప్రాంతంలో స్టార్ట్ చేయడం, మరి స్వామి రామానంద తీర్థ గారు కూడా ఇక్కడ స్టే చేయడం అనేది చాలా సంతోషదాయకమైన సమాజంలోనే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంలో కూడా మరి గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకురావడమే కాకుండా ఆ ఫలితాలు మనం ఈరోజు ఇప్పటికీ అనుభవిస్తున్నామంటే మరి వారు తీసుకొచ్చినటువంటి రిఫార్మ్స్ మూలాలని అనేటువంటిది కూడా ప్రతి ఒక్కరి గారి వల్లనే సాధ్యమైందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో మరి సురభి ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి అనేకమైనటువంటి ఎంతోమంది విద్యావంతులను తయారు చేసినటువంటి చరిత్ర మరి మాలీదేవి గారు ఉండడం అనేది జరపడానికి మరి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడమే కాకుండా మొన్న క్యాబినెట్లో కూడా నిర్ణయం తీసుకొని నెక్లెస్ రోడ్డుకు మరి వారి పేరు కూడా నామకరణం చేసినటువంటిది కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్లో గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మనం క్యాండిడేట్ పెడతామా లేదా అనేటువంటి टीआरएस के सीनियर लीडर मोहम्मद हमीद की ज़ेर निगरानी अल्लाहपुर डिवीज़न के सफदर नगर में जीएचएमसी की जानिब से 250 ता 300 गुरबा में खाना तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर मोहम्मद हमीद ने कहा कि केसीआर मुल्क के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। वाज़ेह है कि यहाँ यूपी, बिहार और झारखंड जैसे रियासतों के गरीब मजदूर रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान यहाँ मुफ्त खाने की तकसीम शुरू की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी खाने की तकसीम जारी है, जिसके लिए मोहम्मद हमीद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल सलीम भी मौजूद थे। ये जो आज खाने का जो प्रोग्राम है हमारे सीएम साहब केसीआर केटीआर साहब और माधवराव कृष्णाराव साहब कुकड़पल्ली हल्के के हमारे माधवराव कृष्णाराव साहब की जानिब से आज जो ना 12 दिन से जो 15 दिन से जो जब से जो खाना भिजा रहे हैं, सुबह में 5 कार्टन, शाम में 5 कार्टन खाना भिजा रहे हैं, तकसीम कर 100 से 300 आदमी तक का खाना भिजा रहे हैं। हम हर ये सफदरनगर चौरस्ते पर बांट रहे हैं और जो ना गलियों में लिया के बांट रहे हैं, घरों पे थोड़े लोग बिछाने 72 लोग वगैरह जो भी है
बिहार के उधर के जो बच्चे परेशान हैं वो लोग जो ना आकर लेके जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या हमारे KCR कभी कभी बगारा खाना आ रहा है, कभी दाल खाना मिक्स हुआ तो आ रहा है, कभी दही खाना आ रहा है, और जो ना सुबह में 5 कॉटन, शाम में 5 कॉटन आ रहे हैं खाने के। गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय के मकान पर खुसूसी पूजा का एहतमाम करते हुए कोरोना से फौत अफराद के लिए दुआ की गई और कोविड-19 के मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर तमाम मज़ाहिब के अफराद मौजूद थे। मुतवफ़्फ़ीन की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शिया उलमा हैदराबाद, दक्कन और तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की कि वो मुहर्रम के इंतजामात को ख़तियत देने के लिए आला सतही जायज़ा इजलास तलब करें। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि मुहर्रम के आगाज़ से एक दिन कबल इजलास तलब करके कामों का जायज़ा लिया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यानी जून के महीने में ही जायज़ा इजलास तलब करते हुए कामों का आगाज़ करे। आज तारीख 14 जून को मामक़ाम माशूक़ान शरीफ सकीना सलामुल्लाह अलैहा में एक मीटिंग मुहर्रम के हवाले से इनेकाद हुई कि जो शिया उलमा हैदराबाद, दक्कन और तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से थी। गेट टुगेदर आज मीटिंग की गई और इस मीटिंग का हदफ ये था कि माह मुहर्रम के सिलसिले में जो मीटिंग होती है हुकूमत की तरफ से और वक्फ बोर्ड या पुलिस की तरफ से, ये इसकी तैयारी पहले की जाए। ऐसा ना हो कि ऐन मुहर्रम से पहले मीटिंग रखी जाए 2-3 रोज़ कबल। बल्कि गुजारिश ये है कि अभी 57 डेज़ मुहर्रम को बाकी हैं कि अभी तैयारी की जाए और जल्द से जल्द इस मीटिंग को बुलाया जाए और साथ साथ तमाम आशुकान जात, तमाम मज़ाखानों का जायज़ा लें। कहाँ कहाँ मरम्मती काम बाकी है, कहाँ कहाँ तकरीब कारी हुई है, वहाँ काम बाकी है। इन कामों को अंजाम देने के लिए एक लाहेअमल बनाएं और जैसा तय हो मीटिंग के अंदर जो करारदाद होगी उस पर कमा हक़ अमल किया जाए। घर से आज हमने गेट टुगेदर आज ये मीटिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग कामयाब रही। बहुत जल्द हम इस हवाले से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ औक़ाफ़ के महकमे में वहाँ भी जाकर हम भरपूर नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी और हैदराबाद दक्कन उलमाओं के साथ मुश्तरका एक मीटिंग की गई मुहर्रम के ताल्लुक़ से। मुहर्रम के जो मीटिंग होती है ऐन वक्त पे वो ना हो, हम जो है हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कि मुहर्रम की मीटिंग आप एक हफ़्ते के अंदर बाहर में आप करवा दें और गौर तलब जो कामा है तकमील पाए, तकमील नहीं पहुँचे और जो कामों की ज़रूरत है वो कामों का जायज़ा लेकर उस मीटिंग में सारी चीज़ें रखें। हम हुकूमत तेलंगाना से ख़ास तौर से माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ये गुजारिश करते हैं कि मुहर्रम के ज़माने में मीटिंग जल्द से जल्द अरेंज करें। हम बहुत जल्द हम लोग मिल के जो है माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करेंगे, मेमोरेंडम देंगे कि भाई आप मुहर्रम की मीटिंग वक्त से पहले मीटिंग अरेंज कर दीजिए और कामा जो सैंक्शन होंगे वो पाए तकमील तक पहुँचाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तेलुगु देशम पार्टी के रियासती सदर एल रमना बहुत जल्द टीडीपी की साइकिल से उतरकर टीआरएस की गुलाबी कार में सवार होने वाले हैं। नाजरीन, हम आपको बता दें, एल रमना साल 2014 से तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर बने हुए हैं। वो बीसी तबके के ताकतवर लीडर समझे जाते हैं। अगर वो टीआरएस में शामिल हो जाते हैं तो टीआरएस में इतला राजेंद्र की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज एल रमना ने अपने हामियों से मुलाकात करते हुए मशवरा किया और इनकी राय मालूम की। उन्होंने अपने हामियों से अपने मुस्तकबिल के बारे में बातचीत की। तवक्को है कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करते हुए अपने मुस्तकबिल के बारे में ऐलान करेंगे। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching
ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।